अशोक स्तंभ टूट गया और ये अशोक स्तंभ अगर इनके लोग तोड़ते ना तो कोई रोड पे नहीं आता। मुसलमान का अगर गलती से हम नहीं तोड़ सकते। क्या बात, हम पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाते, भारत को, हम सेना का विरोध नहीं करते। भारत को जितना इन्होंने नुकसान दिया ना मुसलमानों ने नहीं दिया है, इस बात को फैक्ट है, लिख लो वालों आप में से। भजनपुरा का पेट्रोल पंप, भजनपुरा का पेट्रोल पंप ऐसे बोतल में भर के राहुल भाई ऐसे अगर वो उड़ जाता ना तो कम से कम 50 लाख की आबादी मरती भजनपुरा की। पता है तुम्हें ये बात? पता है? जिन्हें नहीं पता। वहाँ के रोहिंग्याओं ने जो वहाँ पे चांदबाग में बसे पड़े हैं बोतल में पेट्रोल पंप पे साला सीधा पेट्रोल पंप पे फेंक दिया, कह रहे नुकसान नहीं पहुंचाया। के बदले में हजारों सिखों की हत्या करा दी राजीव गांधी जी ने। बोलो राजीव गांधी ने और किसके, कौन सा प्रधानमंत्री उनके बाद? राजीव गांधी ने कराया था। जब धरती हिलती है तो बड़ा पेड़ गिरता है, ये उनका बयान था। शर्म नहीं आएगी? गौ सेवा पर मुसलमानों ने घर में जब पनाह दिया था भाई हमारे सिखों भाई को, सिख भाई को मुसलमानों ने बड़ा बचा बचा के रखा था, घर में पनाह दिया था। मुसलमानों ने भी रखा था, मुसलमानों ने नहीं मारा था सिखों भाई को। बीजेपी वाले कहते हैं तिरंगा का बहिष्कार करो और हर जगह, अच्छा हर जगह पर लगाओ भगवा झंडा होना चाहिए हर घर पे, तब आप विरोध नहीं करते। भारत का ये भी तो संविधान में तिरंगा बोला, कब नहीं आता? हर घर तिरंगा बोला, अब आपको तिरंगा नहीं लगाना, मैं तो लगाना चाहूंगा। वो मजार में रख दिया तो उन्होंने ये सोच लिया कि हम तो नापाक हो गए। अरे भाई तुम ये बताओ कि तुम अपने ही देश में रह के तुम इन चीजों की इज्जत नहीं कर पा रहे तो तुम किस चीज की इज्जत करोगे? ये तो बहुत गलत है ना यार। कौन है? एक भाई रुपया नहीं है, हजारों लोग हैं, सारे ही बन गया। ये कौन है जो तोड़ रहे हैं? ये तोड़ रहे हैं कौन है? और तो भी तोड़ा, क्यों तोड़ा? टोपी वाले ये ऑन कैमरा झूठ बोल रहे हैं और ये भाई इनका समर्थन कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। ये गलत बोल रहे हैं। टोपी और बुरके वाले सब थे, बिल्कुल थे, बिल्कुल यार फिर वही बात आ गई, बुरखा ओढ़ लिया तो उसकी जात झंडे की लिखी जाएगी इसके ऊपर। तो नंदू ने चश्मा लगा लिया, बताओ कौन है? बताओ अंकल जी ये बात कह रहे हो कौन है? यार ये बदतमीज लोग उमर हैं। अब्दुल्ला है कि नहीं है? एक बार भी ये बताओ, ये उमर अब्दुल्ला है नहीं नहीं कहा है? कि यार हमारे देशवासी हम सब प्यार से रहने चाहिए। ये मैं तो कह रहा हूँ प्यार से रहना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान करते हुए 11 साल हो गए इनको। भाईचारे का प्रमाण मैं आपको देता हूँ। पंजाब के अंदर सुनिए, ये लोग देख ही नहीं रहे। ये उमर अब्दुल्ला, ये देखो, सुनिए ये तो उमर अब्दुल्ला जी सीएम है वहाँ के श्रीनगर के। मियाँ जी मेरे आपसे विरोध नहीं, सच को सच बोलना सीखो। मैं यही तो हर चीज में विरोध खंडन मत करो। देखो ये जनता देखती है ना, उसे पता चल जाता है कि आपकी हर बार मोए मोए होती है, आपकी कोई बातों में तथ्य नहीं होते हैं, सच्चाई नहीं होती है। कमेंट बड़ा करो। अरे ये कमेंट बड़े पड़े हो तुम। राहुल गांधी हंसाने का मारा है कि मियाँ जी हंसाने का मारा है? कॉमेडी करते हैं ना लोग, बाग इनके फैन हैं। अरे दुनिया भर के फैन इनके। अबे सच्चाई तुमने आज तक बोली? अबे कोई सच्चाई बोल के आओ। हमारे देश में जातिवाद से क्या मतलब है? कोई किसी पूजा करे, कोई कुछ भी करे, सब ठीक है ना, उसकी अच्छाई करो। कहो ना गलत तोड़ा, देश का सम्मान है भाई, सबसे बड़ा चिन्ह है वो। बिल्कुल बिल्कुल, जिसने को गलत करा और जो हम देख रहे हैं जो उसको सजा मिलनी चाहिए। अरे हाँ गलत को सजा मिलनी चाहिए, और जो गलती करेगा ये अच्छा नहीं है कि हमारे देश के कोई अपमान करे। वही तो कह रहा हूँ, ये भाईचारा खराब करवाने का सिस्टम बना रखा है। वो किसने बना रखा है? मैं वही फिर बात वही आ गई, लोगों ने करा रखा, जो लोग चाहते हैं। जो कट्टरपंथी लोग हैं, कट्टरवाद और कट्टरपंथी लोग ये करवा रहे हैं सब कुछ। जो कट्टरवाद है, जो कट्टरपंथी हैं, ये देख लो, जैसे नेहरू जी इंदिरा जी ने खुद से वो ले लिया था ना भारत का सर्वोच्च सम्मान, वैसे भाई खुद सदर से लेके आया, अपने आप ही ले लिया। दिल्ली भाई साहब, दिल्ली स्टेट है योगा सेंटर, योगा चैंपियन। ये देखो परसों रामदेव का विरोध कर रहे थे, आज उन्हीं के चरण कमल चढ़ के योगा सिखा रहे रामदेव मेरे गुरु जी है। ये लोग परसों विरोध कर रहे थे। राम देवता महाराज जी का विरोध कर रहा था मैं। अरे भाई अशोक स्तंभ को तोड़ा क्या? मैं कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? इन्होंने राम देवता के कहा अभी, रामदेव रामदेव क्या होगा। हमने योगी जी को भी देखा है यूं कर रहे थे। अरे वो योगी जी नहीं है भाई, योगा हो ही नहीं रहा था, योगा हो ही नहीं रहा था। इस पैंट पहनी हुई है, टाइट है, गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। ये योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी जी के मुकाबले तो खड़े होके दिखाओ। कंधे आप योगा टीचर हैं, आप आइए, आप हटिए भाई साहब, आप बताइए क्या बताएं? जो अशोक स्तंभ तोड़ा गया वो ठीक है? गलत बात है, नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना। अगर अल्लाह अकबर के नारे लग के वहाँ पे तोड़ा गया वो ठीक है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, खंडन है। अशोक स्तंभ जो है हमारी एकता, अखंडता और साहस का प्रतीक है। पहले हाँ पहली लाइन है,
पढ़ो उसको, संविधान की किताब के ऊपर उसका चिन्ह है, क्यों तोड़ा गया? उसका चिन्ह है अपमान। क्यों तोड़ा सर, आप बताइए क्यों तोड़ा गया? मस्जिद में लग रहा था, हो सकता है मस्जिद के अंदर था, अशोक स्तंभ दीवार पे था बाहर, मतलब दीवार पे वो नेम प्लेट पे लगा हुआ था। तो पहले मस्जिद बना था, पहले अशोक स्तंभ बना था। अरे मस्जिद नहीं है, मजार है, मजार, बात मजार। करो, पहले तो बहुत बाद में आई लल्ला। अशोक स्तंभ देश का सम्मान है, चीन है, मस्जिद से पहले तुम तो पैदा हुए थे या कपड़ा बना था, बताओ। जब वहाँ पर अशोक स्तंभ होगा पैदा तो होने का बाद में कपड़ा वहाँ पे पहना ना। मजार बना होगा या जो भी बना होगा तो उसको जगह दे दिया होगा ना, वहाँ पे छोड़ के बनाया होगा। तो बाद में लगोगे ना, वो वक्फ बोर्ड के कुछ जो था उसमें। ऐसा किसने बोला आपको कि तोड़ दिया करके? अरे वीडियो वायरल हो गई, दिखाओ कि तोड़ा है करके, बिल्कुल तोड़ते हुए दिखा रहा है मुसलमानों को। मुसलमान बिल्कुल ईंटों के साथ, और कहीं नहीं मार रहा, अशोक स्तंभ पे ठोक रहा है बिल्कुल। और वहाँ पे पागल लोग देख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को जानते हो? ये टोपी वाले, गोरे गोरे से चश्मे वाले, पता है ना कौन है ये? ये भी बयान दे रहे हैं कि क्यों तोड़ा, गलत हुआ, ये हुआ। भैया लगवाया क्यों? सीएम हो तुम, क्या कर रहे थे? गलत बात है, नहीं अशोक पूछो। स्तंभ तो नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि हमारी पहचान है। देखिए मैं आपको बताऊं एक बात, जो इंसान जो है भैया, जो इंसान जो है, जो अभी जो ये अशोक स्तंभ टूट रहा है, मुसलमानों से टूटा जो भी है, तो ये लोग आगे रोडे पे, आप जब तिरंगा झंडा को बीजेपी वाले अपने पैर से पोंछते हैं उस वक्त तो नहीं बोलते। आप रुक जाओ भैया, एक मिनट रुक जाओ। दूसरी बात ये कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं तिरंगा का बहिष्कार करो और हर जगह, अच्छा हर जगह पर लगाओ भगवा झंडा होना चाहिए हर घर पे, तब आप विरोध नहीं करते हो। भारत का ये भी तो संविधान में हर घर तिरंगा बोला है, कब नहीं आता? हर घर तिरंगा बोला है। अब आपको तिरंगा नहीं लगाना, मैं तो लगाना चाहूंगा। क्या कहा उन्होंने कि तिरंगा का बहिष्कार करो? किसने बोला? किसने बोला था? वो चाचा जो एक हमारे चाचा नेहरू पे आरोप लगा रहे हो? चाचा जो है कौन है? भाई चाचा नेहरू का अपमान। वो जो आपके आरएसएस के जो चाचा है वो कौन है बताओ? बोलिए। भागवत हाँ वो नहीं, दूसरे जो एक जो हमेशा वो मुसलमानों के खिलाफ उतरते लेकर के आते हैं भाई साहब, वो उन्होंने बोला था कि बहिष्कार करो तिरंगा का, तब आप लोग रोड पे नहीं आए। अशोक स्तंभ टूट गया और ये अशोक स्तंभ अगर इनके लोग तोड़ते ना तो कोई रोड पे नहीं आता। मुसलमान से अगर गलती से हम नहीं तोड़ सकते, क्या बात हम कर रहे हो? पाकिस्तान के झंडे नहीं उठाते, भारत को, हम सेना का विरोध नहीं करते। भारत को जितना इन्होंने नुकसान दिया ना मुसलमानों ने नहीं दिया है, इस बात को फैक्ट है, लिखवा लो आप में से। वाह, भजनपुरा का पेट्रोल पंप, भजनपुरा का पेट्रोल पंप ऐसे बोतल में भर के, राहुल भाई ऐसे अगर वो उड़ जाता ना तो कम से कम 50 लाख की आबादी मरती भजनपुरा की। पता है तुम्हें ये बात? पता है? इन्हें नहीं पता। 50 लाख। वहाँ के रोहिंग्याओं ने जो वहाँ पे चांदबाग में बसे पड़े हैं, बोतल में पेट्रोल पंप के साला सीधा पेट्रोल पंप पे फेंक दिया, कह रहे नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों फेंका था? शर्म नहीं है इनको, कभी नहीं होगी। उमर खालिद के लिए ये जमानत दिलवाते हैं, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाते हैं, यार एक अफजल गुरु के लिए नारे लगते हैं, कसाब के लिए केस लड़े जाते हैं, ये उनके समर्थक हैं। ये कभी देश के सेना के सम्मान में नहीं उतरेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के झंडे उठा रहे थे, विरोध नहीं किया। बहन बेटियां ब्यादी वहाँ पे। पीएम को सिर्फ सुनो, आपके पीएम को गाली मिल जाता है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को गाली मिल जाता है तो ये लोग रोड पर जाते हैं, बिहार बंद करा देते हैं। और जी आपका इनके ही है पीएम, भारत के प्रधानमंत्री को आप गोली मार देते हो, बम से उड़ा देते हो, तब ये लोग कुछ नहीं बोलते। किसने उड़ाया? किसने उड़ाया? इंदिरा बताओ। गांधी को किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? बताओ राजीव गांधी को किसने मारा? बताओ, उड़ाया हर साइड में जा करके आप वो चला दो, लेकिन उड़ाया आस्था की प्रतीक की जगह में घुस जाओ। आप प्रधानमंत्री की गाली से पूरा रोड को, भारत को बंद कर देते हो और आप प्रधानमंत्री को उड़ा देते हो, गोली से मार देते हो, उसके पूरे खानदान को मार देते हो, तब आपको दुख नहीं होता है। वाह भाई, क्या बात है, ये है हमारे भारत में। टोपी वाले भाई पूरी सुन के जाएंगे। इंदिरा गांधी जी को अगर मारा, उसका देश ने खंडन किया होगा ना, उसके बदले में हजारों सिखों की हत्या करा दी राजीव गांधी जी ने। बोलो, राजीव गांधी ने और किसके, कौन सा प्रधानमंत्री उनके बाद? राजीव गांधी ने कराया था, उन्होंने बोला, जब धरती हिलती है, जब धरती हिलती है तो बड़ा पेड़ गिरता है, ये उनका बयान था। शर्म नहीं आएगी? गौ सेवा पर गोलियां किसने चलाई, पूछा इनसे। जब गौ सेवा पर गोलियां चलवाई थी वो किसने चलवाई थी? उन्होंने बोला होगा भाई, ये होगा नहीं बोला है, लेकिन मारा पीटी आज देखो, आज अगर योगी जी को, मोदी जी को कुछ हो जाता है ना तो आपस में लोग मरेंगे लड़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे को पहचानने वाले, क्यों क्या बोलते हैं उसको, पूजने वाले मानने वाले लोग बहुत है उनके। तो इस हिसाब से भाई लड़ाई हुई थी उस टाइम में, किसी को थोड़ी नहीं पता कि जाके तो ठीक रहे थे, अब कैसे हो गया? उस टाइम में तो मुसलमानों ने सिखों की तो बहुत, मुसलमानों ने घर में जब पनाह दिया था भाई हमारे सिखों भाई को, सिख भाई को मुसलमानों ने बड़ा बचा बचा के रखा था, घर में पनाह दिया था। मुसलमानों ने भी रखा था, मुसलमानों ने नहीं मारा था सिखों भाई को। अरे भाई किसने? सर पढ़िए आप हिस्ट्री। भैया मैं ये कह रहा हूँ, उस समय प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, जी बिल्कुल थे। आर्मी उनके अंडर थी, पुलिस उनके अंडर थी,
सारी संस्थाएं उनके अंडर थी। सिखों का कत्लेआम कैसे हो गया और आजादी के 79 ईयर्स हो गए। जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो कानूनी प्रतिक्रिया को तेज कराया गया, सिखों को न्याय दिलाने के लिए एक उम्मीद जगाई गई। उससे पहले उनको न्याय क्यों नहीं दिया गया, बताइए। जब तक हमारे प्रधानमंत्री और पुलिस और शासन और ये मीडिया जब तक निष्पक्ष नहीं होंगे ना, भारत का कुछ नहीं होने वाला है। बोलने तुम रोज आते हो निष्पक्ष नहीं होगी। भाई निष्पक्ष नहीं है क्या? नहीं है। क्या निष्पक्ष नहीं है? सबको बराबर सुनो। 140 करोड़ में अगर एक आदमी पीएम जी को गाली दे रहा है ना, एक आदमी, मतलब भारत भी निष्पक्ष नहीं है। एक भी इंसान मोदी जी को गाली नहीं दे रहा, सब सर पे बिठा के होना चाहिए, तब मैं समझूंगा कि ये देश है हमारा सही। अच्छा, क्या बोले इन्होंने? ये कह रहे एक भी आदमी गाली क्यों दे रहा, मतलब किसको? मोदी को गाली दे रहा है, इसका मतलब मोदी में गड़बड़ है। अरे एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि मोदी को गाली दे रहे तो मोदी में गड़बड़ है, ऐसे तो मैं आपको गाली दे दूं आप में भी गड़बड़ होगी। हाँ, बिल्कुल है ना? नहीं, ये बताओ, गाली देने का अधिकार ना, इतने बड़े ओहदे पे कोई बंदा बैठा है, गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर इंसान को, हिंदू को भी, मुस्लिम को भी। आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो मोदी जी की रिस्पेक्ट करेंगे। वही वाली बात। जिनको घरों में संस्कार ही अच्छे नहीं दिए गए वो रिस्पेक्ट करेंगे। देखो कांग्रेस के बहुत अच्छे, आज तक कभी उसने गाली वाली नहीं दिया। इतने अच्छे हैं कि अपनी बहन को संसद में खड़े होके चुम्मा दे रहे, इतने अच्छे